आते हैं अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 उसे कंप्लीट किया है। ठीक है, बाकी जो एक ही क्वेश्चंस में कई सारे पार्ट्स दिए हुए थे तो उस पार्ट्स का मैंने आपको तरीका बता दिया है एक दो क्वेश्चंस करके, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है ठीक उसी तरीके से आप कोशिश करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। कंसेप्ट वही है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, इसके अलावा कुछ भी नया कंसेप्ट इसमें इस स्टैंडर्ड में नहीं है। इवन आप 11th में भी जाएंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यही कंसेप्ट्स हैं, और बाकी जो नई चीज़ें हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें होंगी। तो जो आप 11th में जाएंगे जब आप पढ़ेंगे तो, लेकिन फिलहाल ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जितना इन्फॉर्मेशन या जितना हमने कंसेप्ट बताया है दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 का। तो देखिए जो फर्स्ट का जो पहला पार्ट है उसमें एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं ये मालूम है हमें nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है a + n - 1d। अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज 5.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें टेबल बना हुआ है, इसमें क्या क्या कंडीशन है देखिए। पहला टर्म हमारा क्या है, ये है n, ये a है, ये क्या है n और ये d। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, d इज कॉमन डिफरेंस, a इज फर्स्ट टर्म और an को क्या कहते हैं nth टर्म। जैसे 5th टर्म, 100th टर्म, 10th टर्म ये होते हैं तो इसको कहते हैं nth टर्म। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है 1 2 3 4 चार चीजें दी हुई है। ठीक है, तो चार में से क्या करेंगे, तीन चीजें दे देंगे और कहेंगे चौथी निकालो। इट्स वेरी सिंपल। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए कि जो फर्स्ट टर्म है, लेट अस सी, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a दिया हुआ है 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8 और कह रहा है हमें nth टर्म निकालना है टू बी कैलकुलेटेड। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भरवा क्वेश्चन है। देखिए nth टर्म a क्या है बच्चों 7 प्लस n कितना है 8, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस इज 3 कितना हो जाएगा 28। यही करना था। बाकी इसके जो तीन पार्ट्स हैं इसमें ऐसे ही कुछ करना है, हमें कुछ भी अलग नहीं करना। ठीक है, एक nth टर्म दिया होगा, ठीक है, a की वैल्यू मालूम होगी, कॉमन डिफरेंस मालूम होगा, किसी में कह देंगे नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, किसी में कहेंगे कॉमन डिफरेंस निकालो, किसी में कह देंगे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज होगी वो दी हुई होगी। चलिए सेकेंड पार्ट भी कर देता हूँ, आप अगर कहते हैं तो। सेकेंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -18, ठीक है, n दिया हुआ है 10 और nth टर्म दिया हुआ है 0 और कॉमन डिफरेंस है हमारा d। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म है 18, d हमें फाइंड आउट करना है टू बी कैलकुलेटेड। इसके बाद n दिया हुआ है 10 और हमें फाइंड आउट करना है और nth टर्म 0। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 क्वांटिटीज हैं और 4 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज दी हुई है और चौथी क्वांटिटीज हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो देखिए nth टर्म क्या दिया हुआ है 0, तो nth टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे 0। फॉर्मूला यही यूज करना है, रिमेंबर a क्या है 18 प्लस n - 1, n कितना दिया हुआ है बच्चों 10, तो 10 - 1 इज 9 एंड वी कैन फाइंड आउट d हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। अब 18 को इधर की तरफ ले आइए तो -18 विल बी इक्वल टू 9d, तो d विल बी इक्वल टू हो जाएगा -18/9 -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाता है हमारा -2। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसमें MCQs हैं। ठीक है, लेकिन MCQs है तो क्या हुआ, आपको क्वेश्चन तो करना ही है ना। चलिए, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है चूज द करेक्ट चॉइस। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें 30th टर्म फाइंड आउट करना है और सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 10 7 4, 10 7 4। फाइंड क्या करना है बच्चों 30th टर्म। ठीक है, मैं बार बार ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। nth टर्म निकालने के लिए क्या यूज करते हैं a + n - 1d।
अगर 13 टर्म निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक टर्म कम कर दीजिए, यानी a + 29d, ठीक है, a + 29d, ठीक है बच्चों। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 10, 29 और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या आप बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा? चलिए, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो 7 - 10, कई बार बच्चे क्या करते हैं 10 - 7 लिख देते हैं 3, ठीक है। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। 7 - 10, तो कॉमन डिफरेंस विल बी हाउ मच, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, -3, दैट इज -3। कितना हो जाएगा बच्चों ये, 10 - 87, 10 में से 87 को माइनस करेंगे तो -77, यानी क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो ऑप्शन होगा वो सी इज करेक्ट, दैट इज -77। इसी तरीके से सीक्वेंस दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन सेकंड में, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में जो सीक्वेंस दिया हुआ है क्या है बच्चों, -3 - 1/2 and 2। मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर मालूम हो तो दुनिया के किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म भी हम यहाँ से ले सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है और हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड 11th टर्म। फिर सोच में आप पढ़ रहे होंगे कि 11th टर्म कैसे निकालूंगा। 11th टर्म क्या होगा, a + 10d, यानी जो भी टर्म पूछा जाए उसे एक कम करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है बच्चों, -3, कॉमन डिफरेंस विल बी बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, तो -1/2 -3, तो ये हो जाता है हमारा -1/2 + 3, 2 × 6 -1, कितना हो जाएगा 5/2। अगर फ्रैक्शन भी सॉल्व नहीं अगर करने आता है तो गधे ही बच्चे होंगे जिनको सॉल्व नहीं करने आता हो, ठीक है। अगर ध्यान से करेंगे तो खुद भी कर सकते हैं। 2 × 6, 6 - 1 5, 5/2। अब देखिए a और d मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं 11th टर्म। तो 11th टर्म क्या होगा बच्चों, a + एक टर्म कम कर दीजिए 10d, a क्या होगा -3 + 10, कॉमन डिफरेंस इज 5/2, 2 × 5 = 10, दैट इज -3 + 25, कितना हो जाएगा बच्चों 22। तो क्वेश्चन सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें ऑप्शन है हमारा बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। होगा हाँ। तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने कंप्लीट किया है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये बॉक्स का बना हुआ है, इसमें क्या करना है ना, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, कुछ नया मेथड लगाना पड़ेगा। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया, ठीक है बच्चों। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 4 पार्ट्स में कर देता हूँ। तो देखिए पहला पार्ट सॉल्यूशन फर्स्ट। तो बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऑब्जर्व कीजिए। देखिए हमारे पास इसमें 1, 2 और 3 नंबर्स हैं। सबसे पहले जो लिखा होता है वो क्या है, फर्स्ट टर्म, और फिर इसे काउंटिंग तो आती होगी आपको 1, 2, 3। अब देखिए थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 26, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 = 26। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर मालूम हो तो हम कोई सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल थिंग। A और D मालूम है तो हमें हर एक क्वेश्चंस में हमारे लिए यही चैलेंज होता है कि हमें A और D फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है। अब D कहाँ से आए, तो देखिए थर्ड टर्म, अब यहाँ से D निकाल लेते हैं। तो थर्ड टर्म क्या होता है बच्चों, A + 2D = 26। A मालूम है हमें, तो D फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 26, दैट इज 2D विल बी इक्वल टू 26 - 2। तो 2D विल बी इक्वल टू 24, देन कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 12, ठीक है बच्चों। अब A और D हमें मालूम है, हमें फाइंड आउट क्या करना है,
सेकेंड टर्म, ठीक है। इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, तो जो कि हमारा सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 1 लिखते नहीं है, a प्लस डी। a कितना है 2, d कितना है 12, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 14, तो यह आ जाएगा आपका 14। अब इसे चेक भी कर सकते हैं, ये ए पी में है। चलिए सेकेंड पार्ट में क्या करना है बच्चों, सेकेंड पार्ट में देखिए सीक्वेंस को पहले काउंट करते हैं, कितने नंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4। इसमें देखिए सेकेंड टर्म मालूम है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 13, और फोर्थ टर्म मालूम है हमें। मेन मकसद क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, और फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब दोनों इक्वेशन को, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। a एंड a विल गेट कैंसिल आउट, d माइनस 3d दैट इज माइनस 2d इज इक्वल टू 10, तो d विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब d की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, लीनियर इक्वेशन है, तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 18। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अपने इक्वेशन को सॉल्व किया था, ठीक उसी तरीके से मैंने किया है। तो बच्चों हमारे पास a और d की वैल्यू मालूम हो गई अब, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहला टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 18, तो यह आ जाएगा आपका 18, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। a कितना है हमें मालूम है, a इज 18 प्लस d इज माइनस 5, तो कितना हो जाएगा बच्चों 18 माइनस 10 दैट इज 8, तो थर्ड टर्म हो जाएगा 8, ठीक है। इट्स सो सिंपल थिंग, आसानी से कर सकते हैं आप। आइए हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अभी किया है। इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में कुछ खास नहीं है, चलिए मैं कर देता हूँ। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, और फिर टर्म्स को काउंट कीजिए 1 2 3 4, फोर्थ टर्म इज गिवन, तो क्या लिखेंगे 2 9 18 19 अपॉन 2। फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपॉन 2। a मालूम है तो इसे कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाएगा, और a और d मालूम है तो हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। 19 अपॉन 2 माइनस 5, ये हो जाएगा 3d विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 2, 3 नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे 9 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 दैट इज 3 अपॉन 2। सिंपल कैलकुलेशन है, खुद भी कर सकते हैं आप। अब देखिए सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को बच्चों क्या लिखेंगे, a प्लस b, a और d मालूम है हमें, a इज 5, कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच, दिस इज 3 अपॉन 2, कितना हो जाएगा बच्चों ये 13 अपॉन 2, 2 5 जा 10, इसे लिख सकते हैं 2 5 जा 10, 5 3 अपॉन 2। फिर सेकेंड टर्म मालूम है, अब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, a इज हाउ मच, a इज 5, 2 कॉमन डिफरेंस इज 3 अपॉन 2, 2 and 2 विल गेट कैंसिल आउट, 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो एक टर्म होगा हमारा 5 जो कि सेकेंड टर्म है, 5 3 अपॉन 2, और थर्ड टर्म होगा हमारा 8, ठीक है बच्चों। तो आप खुद भी कर सकते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। चलिए हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको थर्ड पार्ट तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, काफ़ी आसान है। कंसेप्ट वही यूज़ करना है बार बार कि nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर मालूम हो तो हम किसी भी टर्म्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो AP में हो, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में कुछ भी खास नहीं करना है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3 8 13 18। तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर किसी सीक्वेंस को अगर इस तरीके से लिखा जाए, अगर वो AP में हो तो कौन सा टर्म
78 होगा। कौन सा टर्म 78 होगा? यानी कि लास्ट टर्म ही 78। यही पूछा गया बच्चों कि इस तरीके से अगर सीक्वेंस को लिखा गया हो तो कौन सा टर्म 78 होगा। 78 का मतलब वो लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या है? 78 इट इज गिवन, और हमें n फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म है। तो n क्या होता है बच्चों? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 78। a मालूम है हमें 3, n फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। 8 माइनस 3 इज 5, 78। 3 को उधर ले जाते हैं तो n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 75। n माइनस 1 5 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15, तो n इज इक्वल टू 16। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से अगर किसी सीक्वेंस को लिखा जाए जैसे 3, 8, 30, 18, तो 16वां टर्म क्या होगा? 16th टर्म विल बी 78। अब चाहो तो लिख करके देख सकते हो, 18 और 5 23, 23 और 5 28, आप लिख करके चेक कर सकते हो। लेकिन ठीक है, तो n हमारा क्या होगा? 16, यानी 16th टर्म विल बी 78 इन दिस सीक्वेंस और इन दिस 80। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन 5 पे। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए इसमें 2 पार्ट है। मैं एक पार्ट कर दे रहा हूँ और बाकी जो सेकेंड पार्ट बिल्कुल वो बहुत सेम उसी पैटर्न पे करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसमें देखिए सीक्वेंस दिया हुआ है 7, 13, 90, ये एपी में है, और इसका लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 205, दैट इज 205। तो कहने का मतलब कि अगर नंबर्स को अगर इस तरीके से सीक्वेंस में लिखा जाए, ठीक है, तो कितने नंबर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो साफ साफ ये कोई भी बता सकता है कि लास्ट टर्म क्या है? 205। तो लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं? nth टर्म, दैट इज 205। फिर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 205। a इज 7, n फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज 6 इज इक्वल टू 205। n minus 1 6 will be equal to 205 minus 7। n minus 1 6 will be equal to कितना हो जाएगा? ये 198। ठीक है बच्चों, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं? चलिए 6 को नीचे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 198 अपॉन 6। तो ये आ जाता है 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यानी n will be equal to 34। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इस तरीके से अगर कोई सीक्वेंस लिखा गया हो तो 205 जो कि एक लास्ट टर्म है, यानी 7, 13, 90, 25, अगर इस तरीके से टर्म्स लिखे जाए तो टोटल 205 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 34। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से अगर कोई एपी लिखा गया हो या इस तरीके से कोई सीक्वेंस हो तो इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या -150 जैसा भी कोई टर्म होगा, ये हमें चेक करके बताना। आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी इन डेसिमल और इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सीक्वेंस लिखा जाए तो क्या इस सीक्वेंस में -150 जैसा भी कोई टर्म है या नहीं है, ये बताना है। यानी -150 को क्या लिखेंगे? nth टर्म, यानी n इज इक्वल टू -150। फिर n फाइंड आउट कर लेंगे, इससे ये पता लग जाएगा। डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। -150, फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? 11, n माइनस 1। आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 11 माइनस 8 3? बिल्कुल नहीं। बार बार मैं बता चुका हूँ कि हमें बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं कि 11 में से 8 को माइनस कर देते हैं, 8 में से 5 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की गलती आप नहीं कीजिएगा। तो 8 माइनस 11 इज हाउ मच? -3। तो कॉमन डिफरेंस होगा हमारा -3 माइनस 150। अब इसे सॉल्व किया जाए। 11 को सबसे पहले उधर ले जाते हैं तो -3 n माइनस 1 इज इक्वल टू 150 माइनस 11।
तो -3 को इससे इंटू कीजिए तो -3n + 3 विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, कैन यू टेल मी? 10 में से 1 जाने पे 9, 4 में से 1 जाने पे 3, 139। फिर 3 को भी उधर ले जाते हैं तो -3n विल बी इक्वल टू 139 - 3। आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में आ रहे हैं, 136 -136/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में, तो पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं हो सकते। दूसरी बात क्या है कि अगर ये माइनस में मान लिया, सपोज कीजिए, एज्यूम कीजिए, हो ही नहीं सकते कि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो डेसिमल में आ जाएगा या फ्रैक्शन में, क्योंकि डिविजिबल नहीं है 136 3 से। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके से अगर सीक्वेंस लिखा जाए तो -150 जैसा कोई भी टर्म नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे आज मैं अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट।